हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में नर्सरी क्लास के सिलेबस में मैथ्स आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे घर पे, इसके रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले बच्चों को प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। नंबर्स और काउंटिंग जो है एक्चुअल में सिखाने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बच्चों को वन बाय वन सिखाते हैं, जैसे कि बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आप फिज़िकली लेके भी बच्चे को सिखा सकते हैं, वरना आप बुक में भी ऐसे दिखा सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ऐसे कुछ 7 से 8 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, मोर एंड लेस, जो बच्चों को बार बार आप प्रैक्टिस करवाएंगे एंड उनको इसकी समझ देंगे इनसाइड एंड आउटसाइड। आप एक्चुअल में ऐसे कंपास बॉक्स को लेके पेंसिल इज़ इनसाइड, पेंसिल इज़ आउटसाइड, ऐसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं। दिस इज़ अबाउट अप एंड डाउन। ये जो सारे ही कॉन्सेप्ट्स हैं आप नोट कर लीजिए। फ्यू एंड मैनी, स्पेशली जब बच्चा काउंटिंग करना सीख जाएगा तब उनको ये फ्यू एंड मैनी जो है ये कंसेप्ट के ऊपर भी आप ज़्यादा प्रैक्टिस दे सकते हैं। हैवी एंड लाइट, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके ये कॉन्सेप्ट भी आपको बच्चे को सिखाना है। एंड देन कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आप ऐसे वर्कशीट यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को टिक मार्क करना है, क्रॉस करना है। दिस इज़ अबाउट लॉन्गर एंड शॉर्टर वंस, और बच्चे को खुद डिसाइड करना रहता है। देन टॉलर ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स, देन हैवी एंड लाइटर वंस। हैवी पे उनको H लिखना है, लाइटर वन पे उनको L लिखना है। देन लॉन्गेस्ट ट्रेन को यहाँ पे कलर करना है, शॉर्टेस्ट टेल को उनको कलर करना है। ऐसे फन एक्टिविटीज़ से भी आप उनको इस कॉन्सेप्ट की ज़्यादा प्रैक्टिस दे सकते हैं। देन दिस इज़ अबाउट सेम एंड डिफरेंट। जो पिक्चर यहाँ पे है उसमें सेम जो है उसी को बच्चे को कलर करना है। This jar is full. This jar is full. This jar is empty. This jar is heavy. This jar is light. नेक्स्ट बच्चे को साइज़ की कंपैरिजन करना सिखाएंगे। आप अपने घर में जो भी चीज़ें इजीली अवेलेबल है उसको यूज़ कर सकते हैं। टॉयज़, पजल्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक वुडन शेप सॉर्टर यूज़ किया है। ये टॉय मैंने मेरी चैनल पे बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे बच्चे को हर एक शेप को उसकी साइज़ के अनुसार स्मॉल टू बिग में सॉर्ट करना है, अरेंज करना है। ऐसी जो एक्टिविटी है सिंपल कॉन्सेप्ट से आप स्टार्ट करेंगे घर पे बच्चे को सिखाना। इसे कहते हैं प्ले बेस्ड लर्निंग। जितना बच्चा अपने हाथों को यूज़ करके कॉन्सेप्ट सीखता है उतना उनका जो लर्निंग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फाउंडेशन जिसे कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये वही शेप है जिसको बच्चे को अगेन फिर से अरेंज करना रहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बच्चे ने गलती की है। जब बच्चा गलती कर रहा है तब उनको टोकना नहीं है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो खुद अपनी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट करे। बार बार ऐसे टॉयज़ को यूज़ करके साइज़ कंपैरिजन्स आप उनको सिखा सकते हैं। दिस इज़ द अनदर टॉय जहाँ पे ट्रेन जो है उसकी अलग अलग साइजेस को बच्चे को सॉर्ट करके अरेंज करना है। आप थीम वाइज भी ऐसे टॉयज़ ले सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स है, बर्ड्स है, देन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स, एंड वन बाय वन जो भी आप बच्चे को थीम सिखाते जाएंगे वैसे वैसे आप ऐसे पजल्स बच्चे को इंट्रोड्यूस करके ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइज़ कंपैरिजन्स वो आप उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ शेप्स। शेप्स के लिए आप शेप सॉर्टर एंड शेप्स के जो बहुत बेसिक से पज़ल होते हैं उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या एक्टिविटी बुक्स में आती है। वन बाय वन शेप आप हर हफ्ते बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड लाइक 2 या 3 एक्टिविटी शेप के रिलेटेड, जैसे कि शेप को कलर करना, उसका आइडेंटिफिकेशन, देन मल्टीपल जो शेप्स मिक्स होते हैं उसमें से, जैसे कि यहाँ पे सर्कल जो है उसको ब्राउन कलर करना है, बाकी को छोड़ देना है। ऐसी सिंपल बेसिक एक्टिविटी। देन मैचिंग एक्टिविटी से भी आप उनको सिखा सकते हैं। सेम साइज़ के जो शेप्स है उसको बच्चे को मैच करना रहता है। देन सर्कल को ग्रीन करना है, ट्राइंगल रेड एंड स्क्वायर्स को ब्लू। ऐसी धीरे धीरे करके आप थोड़ा चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ करके शेप सिखाएंगे। नेक्स्ट इज़ कलर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स के सब्जेक्ट में
हम बच्चे को सिखाते हैं। और इसके लिए बच्चे को क्या क्या आना चाहिए? बच्चे को सबसे पहले हर कलर की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। उसके बाद उनको कलरिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस दीजिए। और यहाँ पे मैंने एक DIY टॉय को यूज़ किया है। ऐसे घर में आप जो वेस्ट चीज़ें होती है उससे बच्चों के लिए टॉयज़ बना सकते हैं। यहाँ पे एक थर्मोकोल का बॉक्स था जहाँ पे माय डॉटर इज़ सॉर्टिंग पॉम्पॉम्स। देन ऐसे कलर्स की एक्टिविटी करके आप उनको कलर्स के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। देन कम्स एक्चुअल नंबर्स। और नंबर्स की समझ देने के लिए आप टॉयज़, बुक्स, फ्लैश कार्ड्स एंड कुछ ऐसे एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे को हैंड्स ऑन वे में नंबर्स की समझ देता है। सो सबसे पहले आप उनको कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो सिखाएंगे, उसके बाद 1 to 5 सिखाना है एंड देन 6 to 10। सो यहाँ पे जो टॉय है जो उसकी मदद से बच्चा 1 to 5 काउंट करना सीखता है और उनको एक समझ आती है फिज़िकली ऑब्जेक्ट को होल्ड करके कि उसकी जो क्वांटिटी है उसकी समझ आती है। सो उसके बाद आप ऐसे जो ये जो है पज़ल उसकी मदद से बच्चा सीक्वेंस सीखेगा। 1 के बाद क्या आएगा, देन 1 to 10 जो है उसकी सीक्वेंस आप साथ साथ में बुक्स कराएंगे, फ्लैश कार्ड्स कराएंगे। ये जो रिसोर्सेज मैं आपको दिखा रही हूँ ये एडिशनल है जो उनकी लर्निंग को सपोर्ट करता है। अनदर एग्जाम्पल, हमने इस तरह से प्रैक्टिस बुक्स बनाई थी और बच्चों को स्टिकर्स को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। सो 1 to 5 की काउंटिंग की प्रैक्टिस देने के लिए मैंने ऐसे डॉट स्टिकर्स को यूज़ किया था और बच्चा खुद काउंट करके स्टिकर्स को पेस्ट करेगा कि 5 है तो उसको 5 स्टिकर्स को पेस्ट करना है। नंबर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद बच्चे को राइटिंग की प्रैक्टिस देना है और वो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे हम ट्रेसिंग से। बच्चे को ऐसे फिंगर ट्रेस करना सिखाइए जिससे उनके ब्रेन में ये जो पैटर्न्स हैं नंबर्स की वो रजिस्टर होगी। इसके लिए बहुत अलग अलग रिसोर्सेज आजकल अवेलेबल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल एक वर्कशीट को यूज़ किया है और ये जो टॉय है ये भी मैंने आपके साथ चैनल पे शेयर किया हुआ है। एंड देन बच्चे को इसके ऊपर ट्रेस करने की प्रैक्टिस आपको देनी है, पहले 1 to 5 एंड देन 6 to 10। देन सिंपल ऐसी नंबर्स के रिलेटेड एक्टिविटीज़ से आप घर पे प्रैक्टिस देना स्टार्ट करें, जैसे कि कलर ओनली 1 ऑब्जेक्ट, सर्कल नंबर 2। देन बच्चे को सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट को काउंट करके कलर करना है। एंड इसके लिए आप जो पॉपुलर नर्सरी राइम्स है रिलेटेड टू काउंटिंग एंड नंबर्स उसका भी यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे उनकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपको बढ़ाना है और उसमें आएगा नेक्स्ट इज़ मैचिंग एक्टिविटी, जहाँ पे बच्चे को आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए और उनको काउंटिंग भी आना चाहिए। सो काउंट करके बच्चे को ऐसे मैच करना रहेगा। सो ये जो एक्टिविटी है सीक्वेंस में बहुत टाइम बाद आएगी जब बच्चे को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स की, आइडेंटिफिकेशन की। ये जो यहाँ पे है वो है सेम नंबर जो है उसको उनको मैच करना रहता है। 1 to 5 लीजिए पहले एंड देन 6 to 10। सो ऐसे करके आप उनको अलग अलग वर्कशीट्स की मदद से सेम जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है उसकी प्रैक्टिस दीजिए। यहाँ पे फ्लावर्स को काउंट करना है एंड मैच करना है। सो नंबर 2 ऑब्जेक्ट जो है उसको मैच करना है एंड नंबर 2 नंबर जो है उसको भी मैच करना है। देन काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। सो इसके लिए ये जो है ये बच्चा आपका लाइक आपने उनको घर पे पढ़ाना स्टार्ट किया, 5-6 महीने बाद एक्चुअल ये स्टेज में आएगा जहाँ पे बच्चा मिस्टेक किए बिना काउंट कर पाएगा और ऐसी वर्कशीट्स को वो कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे काउंट एंड मैच द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैटर्न्स और इसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन डेवलपमेंट के रिलेटेड है। मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसे टॉयज शेयर करने वाली हूँ जो बच्चे के एक्चुअली जो ये पैटर्न्स और ये सारी चीज़ें हैं, डिस्क्रिमिनेशन जो हम कहते हैं, विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, उसको और मेमोरी को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। यहाँ पे बच्चे को पैटर्न्स को कंप्लीट करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। सो ऐसी जो एक्टिविटी है वो भी मैथ्स में ही इंक्लूडेड है और ये आप सिखाएंगे। एंड अवर लास्ट एक्टिविटी इज़ जॉइन द डॉट्स। इसके रिलेटेड आपको सेपरेटली बुक्स मिल जाएगी ऑनलाइन और वर्कशीट्स भी बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो 1 to 10 एंड 1 to 20। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को नर्सरी क्लास में सिर्फ 1 to 10 पे ही फोकस किया जाता है। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे 1 to 20 बच्चा काउंट करना सीख लेता है एट द एंड ऑफ द ईयर। सो इस तरह से आप अपने बच्चे के लिए मैथ्स का करिकुलम प्लान करिए। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।